आज मैं आप सभी के समक्ष एक अत्यंत पवित्र, प्रेरणादायक और भावनात्मक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशुतोष, भगवान शिव का करुणामय स्वरूप। मित्रों, मेरे इस प्रवचन के भाव आनंद मार्ग के प्रवर्तक परम पूज्य श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अमूल्य कृति नमः शिवाय शांताय से प्रेरित हैं। उस दिव्य ग्रंथ में भगवान शिव के स्वरूप को जिस गहराई और संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है, वही भाव मैं आप सबके समक्ष विनम्रतापूर्वक रखने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, जब हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में केवल एक देवता की छवि नहीं आती, बल्कि एक ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का अनुभव होता है जो करुणा, क्षमा और सरलता की प्रतिमूर्ति है। शिव का हृदय अत्यंत विशाल है, इतना विशाल कि उसमें समस्त संसार के प्राणियों के लिए स्थान है, चाहे वे सज्जन हो या दुष्ट। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। आशु का अर्थ है शीघ्र और तोष का अर्थ है संतुष्ट होना, अर्थात वे देव जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जो थोड़ी सी भाव, थोड़ी सी सच्ची भक्ति से ही भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। मित्रों, शिव का हृदय इतना कोमल है कि वे किसी की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते। किसी भी प्राणी का दुख उन्हें भीतर तक व्यथित कर देता है। उनकी करुणा केवल सज्जनों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुष्ट और पापी भी उनकी शरण में आकर उनकी अनुग्रह को प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक कि कई बार दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उनकी सरलता का लाभ भी उठाते हैं, परंतु शिव कभी इसका पश्चाताप नहीं करते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इस व्यक्ति को क्षमा करके गलती की। उनके लिए हर आत्मा में सुधार की संभावना है, हर हृदय में एक नई शुरुआत का अवसर है। इसीलिए जब एक पापी अपने कर्मों से थक कर, निराश होकर, संसार से ठुकराकर भगवान शिव के चरणों में आता है, तो वो विनम्र होकर कह उठता है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी शरण में नहीं आऊं तो फिर किसकी शरण में जाऊं? आपके अतिरिक्त मुझे कौन अपनाएगा? आप ही तो भोलेनाथ हैं जो मेरे पापों को जानते हुए भी मुझे स्वीकार करते हैं। मैंने अनेक गलतियां की, अनेक पाप किए, फिर भी आपने मुझे दंड नहीं बल्कि क्षमा प्रदान की। मित्रों, यही भगवान शिव की महानता है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि क्षमा में होती है। सच्ची महानता कठोरता में नहीं बल्कि करुणा में होती है। आइए हम सभी भगवान शिव के इस आशुतोष स्वरूप से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भी क्षमा, दया और सरलता को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।